जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हेलो। काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ रही है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? जी सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कल की क्लास में कुछ मिस हैपन हो गया था, जो क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई हमारी। तो जी उस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि हमारी वो रिकॉर्डिंग में भी चीज़ आ जाए। और बाकी जो नेक्स्ट आज का लेक्चर होगा वो भी हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना ये विजेट्स हमने देखे हुए, बेसिक विजेट्स जो थे ना, ये आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, जिसमें हेडिंग यूज़ करना आपको ऑलरेडी पता है, इमेज का भी पता है, टेक्स्ट एडिटर और बटन स्पेसर डिवाइडर, ये सारी चीज़ें बेसिक हमने की हुई हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर थोड़ा सा नीचे आए तो आपको कुछ जनरल वाले आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये भी हमारे पास फ्री में एलिमेंटर में जो है वो अवेलेबल है। इसके ऊपर वाले जो हैं ये सारे प्रो के हैं, ये हमने बाय नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव पेड थीम को यूज़ करते हैं। तो हमें फिर एलिमेंटर प्रो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंटर प्रो यूज़ करेंगे तो आपको एनुअली $59 जो है वो पे करने हैं। और हर ईयर आपने ना उसको एवरी ईयर जो है उसको रीन्यू करवाना होगा। और दूसरा, उसमें कोई आपको प्री बिल्ड डेमो वेबसाइट्स भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इसके अल्टरनेटिवली आप कोई थीम बाय कर लेते हैं $59 का, जो कि वन टाइम फीस होगी, आपको एवरी ईयर जो है उसको रीन्यू भी नहीं करवाना, और प्लस उसमें आपको 80-85 प्लस जो है वो प्री बिल्ड वेबसाइट्स डेमोज भी मिल जाते हैं। और उसके साथ ही साथ जो भी आप थीम यूज़ करते हैं उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इसी तरह से आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं एलिमेंटर के साथ। तो आपके पास जो है वो एलिमेंटर प्रो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। आप एलिमेंटर प्रो के बगैर एक अच्छी खासी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो एलिमेंटर जो फ्री है उसमें हमारे पास एक बेसिक वाले आ जाते हैं, और साथ में हमारे पास जनरल के नाम से कुछ एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। जनरल हमने कल किए थे, लेकिन क्योंकि हमारी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो आज मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में वो चीज़ सारी दोबारा से आ जाए। तो सबसे पहले हम टैब्स देख लेते हैं। ठीक है। टैब्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साथ में मैंने एक वेबसाइट आपको दिखाई थी, उम्रा एंड हज स्पेशलिस्ट वाली। इस वेबसाइट में ना नीचे यहाँ पर मैंने ये टैब्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपने टैब यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट में या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट में, सेम आपने ये टैब का विजिट लेना है। और हर एक टैब के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ड्रैग विजिट्स हेयर। इट मीन्स कि यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से कोई भी विजिट जो है वो आप ऐड कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हेडिंग ऐड करना चाह रही हैं, हेडिंग आ जाएगी। साथ में अगर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेज भी लेके आ सकते हैं। सारा वर्क वही होगा जो आपने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है। ठीक है, कंटेनर यूज़ करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सारी चीज़ें वही हैं। इसी तरह टैब 2 के अंदर अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, सेम है, आप यहाँ से जाएंगी, कोई वीडियो आप लगा सकती हैं। टैब नंबर 3 में आप कोई बटन आइकन या गूगल मैप कुछ भी आप शो करवा सकती हैं। तब देखें टैब 1 में हमारी इमेज और हेडिंग आ गई, टैब 2 में हमारी वीडियो आ गई, और टैब 3 में हमने जो मैप लगाया वो आ गए। बाकी अब इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो आप टैब में जाके स्टाइल में आप यहाँ से गैप इनके दरमियान में ज़्यादा कम कर सकती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट यहाँ से ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हैं। उसके अलावा नॉर्मल कलर कलर जो है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे आ रहा है, तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कलर इसके यहाँ से चेंज हो जाएंगे। टेक्स्ट कलर भी आप इसमें चेंज कर सकती हैं। जैसे टाइटल्स आ रहा है, टाइटल में जाके आप टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देंगी। और अगेन टैब्स में आए, होवर पे आपका कलर जो होगा वो हम इसको रेड कर देते हैं। ये देखें होवर पे रेड कलर आ रहे हैं। अब ये जो ग्रीन कलर का टैब आ रहा है ना, ये बेसिकली आपका एक्टिव टैब है। यानी कि आप जिस टैब पर आप क्लिक करेंगे ना वो आपका एक्टिव हो जाता है और उसका कलर जो है वो ग्रीन है। अगर इसको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो एक्टिव में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकती हैं।
ठीक है। और इसकी अगर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, इसको राउंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से रेडियस ज़्यादा करेंगे तो ये राउंडेड हो जाएंगे कॉर्नर। पैडिंग आपको ऑलरेडी पता है, इसके बीच में जो गैप होता है, इनर गैप को हम पैडिंग बोलते हैं। इसी तरह टाइटल्स, टाइटल के अंदर ये जो टैब नंबर 1, टैब नंबर 2, टैब नंबर 3 लिखी हुई है, इसके अगर कोई चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं हम, लाइक टाइपोग्राफी में इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसका कलर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसमें भी होवर का ऑप्शन है। होवर में अगर आप कोई कलर चेंज करते हैं तो होवर पे उसका कलर जो है वो अंदर से चेंज हो जाएगा। और एक्टिव में, जैसे लाइक ये एक्टिव टैब है, इसमें ब्लैक के साथ वाइट आ रहा है, तो आप ब्लैक के साथ कोई और कलर कम्बिनेशन भी कर सकती हैं। देन अगर आप आइकन यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, जैसे ये टैब नंबर 1 है, टैब नंबर 1 के अंदर आप यहाँ पर लिख सकती हैं, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है 3 स्टार पैकेज। टैब नंबर 2 में आप 4 स्टार कर दें। ये आपकी टोटल अपनी प्रेफरेंस है, या क्लाइंट आपको जिस तरह बताएगा आपने वो कंटेंट यहाँ पर ऐड करना है। अब इसके साथ आप आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये वाला आइकन यूज़ कर रहे हैं, तो स्टाइल में जाके आपको आइकन के भी कलर चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। और कंटेंट क्या होगा, कंटेंट आपके नीचे वाला जो, यानी कि जिस टैब पे आप ओपन करते हैं ना, उसके जो बैकग्राउंड पे जो कंटेंट ओपन होता है, लाइक 4 स्टार ओपन किया तो इसके वीडियो लगी हुई है, इसके बैकग्राउंड का कलर क्या होगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 3 स्टार पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ये कर दिया है, इवन के सारों पे सेम चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन अकॉर्डियन जी। विजिट आ जाता है। अकॉर्डियन क्या होता है, बेसिकली अकॉर्डियन होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैंने अपनी वेबसाइट में, मेरी वेबसाइट में अगर आप कोर्सेज वाले पेज में जाएं, यहाँ पर बॉटम में स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर आपको आउटलाइन नज़र आ रही है। ये देखिए, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ उसका कंटेंट ओपन हो जाता है और ऊपर वाला जो है वो क्लोज हो जाता है। अभी मैं सर्च इंजन पे क्लिक कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला क्लोज हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग ओपन हो गया। इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसमें आप आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने ऐड की हुई है। तो ये सेम चीज़ अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको, इसके अंदर सेम जिस तरह टैब्स वाला हमने काम किया इसी तरह आपने इसमें करना है। लाइक आइटम नंबर 1 में आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी है, आइटम नंबर 2 में ऐड कर लेनी है। इसी तरह अगर आप डुप्लीकेट करती हैं या ऐड आइटम करती हैं तो इस तरह इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है इसको। बाकी स्टाइलिंग और वो सारा कुछ सेम रहेगा। इसके बाद आ जाता है इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स। अब इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। लाइक अगर आप इमेज बॉक्स यूज़ करते हैं और राइट साइड पे हम आइकन बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, अब देखें बाकी चीज़ें सेम है सारी, इसमें इसमें सिर्फ आप आइकन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आइकन। और इस वाले इमेज बॉक्स में आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, बाकी ऑप्शन सेम है, हेडिंग टाइटल स्टाइल में भी दोनों के ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, इनकी इमेज की स्पेसिंग और कंटेंट की स्पेसिंग, ये सारा कुछ। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइकन लिस्ट, सॉरी ऊपर इमेज कैरोजल आ रहा है। इमेज कैरोजल और बेसिक गैलरी ये भी तकरीबन सेम है, ऑप्शन इनके सारे सेम होंगे, सिर्फ एक फ़र्क होगा इसमें कि ये जो है ये इमेजेस स्लाइड करेंगी और इसमें इमेज जो है वो फिक्स रहेंगी। ये दोनों मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लाइक इसमें अब इमेज हमने सेलेक्ट करनी है, तो मल्टीपल इमेजेस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कोशिश करनी है ना इमेज का साइज़ जो है ना वो सेम हो। ठीक है, मैंने 6 इमेजेस ली हैं यहाँ पर, और इनका साइज़ यहाँ से आपने क्या करना है, फुल कर देना है। ठीक है, आप देखें ये इमेज के साइज़ क्योंकि सारों के इक्वल नहीं है, तो वो ऊपर नीचे आ रही हैं सारी। लेकिन चले, हमने प्रैक्टिस करनी है तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद देखें स्लाइड टू शो कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो आप यहाँ से 2 कर सकती हैं। स्लाइड टू शो 1 कर सकती हैं, यानी कि हर एक पेज पर एक ही स्लाइड शो होगी एट अ टाइम। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 3 आ रही हैं। और स्लाइड टू स्क्रॉल में क्या होगा, स्लाइड टू स्क्रॉल में बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्लिक करता हूँ तो एक एक स्लाइड जो है वो स्क्रॉल हो रही है। स्लाइड टू स्क्रॉल में अगर मैं 3 कर दूँ, तो अब देखें तीनों स्लाइड्स जो है ना वो स्क्रॉल हो जाएंगी, एक क्लिक पे तीनों चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 1 पे ही होता है। इमेज स्ट्रेच अगर आप करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज स्ट्रेच यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। जब आप बहुत छोटी इमेजेस यूज़ करते हैं ना, तो वो जब इमेज स्ट्रेच आप ऑन करते हैं तो वो सारी इमेजेस ना इक्वल साइज़ की बड़ी हो जाती हैं।
देन एडिशनल ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर लेजी लोड का ऑप्शन है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। लेजी लोड क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने दराज वेबसाइट ओपन की है, तो दराज वेबसाइट का भी जो पेज आपको नज़र आ रहा है, जितना स्क्रीन पे विजिबल है, सिर्फ यही पेज लोड हुआ हुआ है। इसके नीचे वाला अभी जितना भी है पार्ट वो लोड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे ना ये होता है कि आपका वेबसाइट की स्पीड जो है वो अच्छी रहती है। अब इतना पेज लोड होगा तो वो क्विकली लोड हो जाएगा। अगर पूरी वेबसाइट ने इकट्ठा एक टाइम पे लोड होना है तो फिर वो ज़्यादा टाइम लेता है। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो नीचे से ये देखा इमेजेस अभी क्लियर हो रही हैं, इट मीन्स कि लेजी ये लोड हो रही हैं। इसका नाम इस वजह से लेजी लोड रखा गया, ताकि एट अ टाइम जो है वो सारा पेज लोड ना हो। जैसे जैसे हम स्क्रीन पे जो जो स्क्रीन पे हमारा विजिबल होगा एलिमेंट, वो आपका लोड होता जाएगा। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, तो जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा टॉप पे, तो वो जो इमेज कैरोसेल हमने लगाया है वो अभी लोड नहीं हुआ, जब तक उस पार्ट पे ना हम पहुंच जाए। जैसे ही हम इस जगह पे पहुंचेंगे तो हमारा ये चीज़ अब लोड होगी। ठीक है, इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहती है। ऑटो प्ले में ये है कि आपकी जो स्क्रोलिंग है ना, ये ऑटो प्ले चलती रहती है। लाइक अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ, इट मीन्स के 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और ये हर सेकेंड में जो है ये एनिमेशन में ये चेंज हो रही है। इनफिनिट लूप में क्या होगा कि 6 इमेजेस मैंने लगाई हैं, तो 6 के बाद दोबारा से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो 6 तक जाएगी और दोबारा से आगे से स्टार्ट नहीं होगी। हमें या रिवर्स जाना पड़ेगा या फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। लाइक अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, तो ये देखें 6 इमेजेस के बाद मैं आगे नहीं जा पा रहा। हमें यहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा या यहाँ से फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। या इसी तरह बाकी ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें कोई इतना खास ऑप्शन नहीं है। लाइक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आ गया। और 500 से यानी कि आपका हो जाएगा आधा सेकंड हो जाएगा। अब ये जो एनिमेशन है ये आधे सेकंड में चेंज होती है, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको 5000 कर देता हूँ तो इट मीन्स के 5 सेकंड। अब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की जो एनिमेशन ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड हो गई है। ठीक है, इसको नॉर्मल आपने हाफ सेकंड पे ही रहने देना है। इसी तरह स्टाइल में अगर चले जाए तो यहाँ से इसके एरोज जो हैं वो इन साइड में आ रहे हैं। अगर आउटसाइड करेंगे तो ये एरोज बाहर निकल आएंगे। इनका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें अभी ये बाहर आ रहे हैं, इन साइड में अंदर आ जाएंगे। इसी तरह इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। देन नीचे आ जाए पेजिनेशन, पेजिनेशन में ये इसके नीचे के डॉट्स की बात कर रहा है। ये भी इन साइड और आउटसाइड आप रख सकते हैं। इनका साइज़ भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, एक्टिव कलर चेंज हो सकता है। इमेज में आ जाए तो इमेज में देखें यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है। पहले तो ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट, सेंटर और एंड। अगर इसको हम सेंटर कर देंगे तो सारी इमेजेस जो है वो सेंटर अलाइंड हो जाएंगी, क्योंकि इनका साइज जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह बॉटम अलाइंड और टॉप अलाइंड। स्पेसिंग में अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो इनके मिडल में आप गैप दे सकती हैं। ठीक है, बॉर्डर टाइप में आपको ऑलरेडी पता है, अगर हम सॉलिड करके इसकी बॉर्डर इंक्रीज करते हैं तो राउंडिंग में बॉर्डर आ जाएगा। और अगर इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस के ऑप्शन से राउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा क्विकली आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसमें बॉर्डर विड्थ को भी विड्थ भी हमने यूज़ की हुई है, बॉर्डर रेडियस भी हमने यूज़ किया हुआ है, बटन में हमने ये सारी चीज़ें की थी। देन अगर आप बेसिक गैलरी की बात करें तो बेसिक गैलरी भी सेम ही वर्क करती है, बट इसमें स्लाइडिंग नहीं आती है। इसमें सिंपल आपकी फिक्स इमेजेस आ जाएंगी। लाइक अगर मैं यहाँ से ये 4 इमेजेस लेता हूँ और इंसर्ट गैलरी करता हूँ, सबसे पहले तो हमने इसको फुल पे करना है। और अब इनके बीच में अगर आप गैप देना चाह रहे हैं तो स्टाइल में जाके यहाँ से स्पेसिंग कस्टम करेंगे और ये गैप आ गया बीच में। देन कंटेंट में आप देखें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4 इमेजेस शो हो रही हैं, तो अगर आप इसको 3 कर देते हैं तो 3 और चौथी इमेज नीचे आ जाएगी। और अगर दो दो करना चाह रहे हैं तो 2 पे करेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो है ये आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये स्लाइड नहीं कर रही, फिक्स्ड है, और ये स्लाइड कर रही हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, जब हम किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो वो इमेज जो है वो लाइट बॉक्स में बड़ी हो जाती है। इसको बोलते हैं लाइट बॉक्स। ठीक है, जब भी हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो बड़ी हो रही है। तो स्लाइडिंग में ये चीज़ नहीं आ रही, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं है। तो स्लाइडिंग में हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। कैरोसेल में जाएंगे, कंटेंट में आप नीचे आए तो यहाँ पर देखिए लिंक लिखा हुआ आ रहा है। लिंक में जाके आपने मीडिया फाइल कर देना है, यानी कि अब जिस पे हम क्लिक करेंगे उसकी जो है वो मीडिया है वो लाइट बॉक्स में बड़ी होकर सामने आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आइकन लिस्ट। अब आइकन लिस्ट क्या है बेसिकली,
यहाँ पर बॉटम में देखें, यहाँ पर ये एक लिस्ट टाइप की एक चीज़ आ रही है। जैसे मैंने अपने फूटर में ये डिफरेंट सर्विसेज और कोर्सेज और ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो ये लिस्ट अगर सेम आप बनाना चाहती हैं तो वो आप आइकन लिस्ट के थ्रू बना सकते हैं। आप यहाँ पर दो कंटेनर लेते हैं। पहले कंटेनर के अंदर आप आइकन लिस्ट ऐड करें। इसको आप 4 टाइम जो है वो डुप्लीकेट करके सेम चीज़ आप अचीव कर सकते हैं जो मेरे फूटर में आपको शो हो रही है। अब देखिए आइकन लिस्ट के अंदर ना साथ में आइकन भी यूज़ हो रहा है और साथ में टेक्स्ट भी यूज़ हो रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने आइकन रिमूव किए हुए हैं। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप अगर यहाँ पर आइकन यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो सेम आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको डिलीट करें और इसको आप डुप्लीकेट कर लें मल्टीपल टाइम्स, सारों के साथ वो चेक मार्क का ऑप्शन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हर एक के साथ डिफरेंट आइकन मैं यूज़ करूँ तो आप ऐड आइटम करेंगे, यहाँ से जाके आप इसका आइकन चेंज कर लेंगे। देन अगेन ऐड आइटम करेंगे और इसका कुछ और आप रख लेंगे। यानी कि अपनी मर्जी है कि आप कोई भी आइकन जो है वो रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब ये तीन आपने यूज़ की हैं, इन तीनों का आप नाम दे सकते हैं। लाइक जैसे आप सर्विसेज दे रही हैं तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देंगी। देन आप आइटम नंबर 2 में जाएं तो यहाँ पर एसईओ की सर्विसेज आप देंगी। थर्ड में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लिख लें। इनके स्टाइल में जाएंगे तो आपको पता है अब दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक टेक्स्ट यूज़ हुआ है और एक आइकन यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका लिस्ट में आ जाएगा, स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, सेंटर लाइन, राइट लाइन और लेफ्ट पे, और डिवाइडर। इनके दरमियान में अगर आप कोई डिवाइडर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो डिवाइडर भी ऐड हो सकता है। डिवाइडिंग लाइंस, इसकी विड्थ भी आप बता सकती हैं। और अगर ये ऑफ कर दें तो इसमें आइकन और टेक्स्ट की बात हो रही है। आइकन में से आइकन के साइज़ की बात हो जाएगी। इसमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, आइकन्स के गैप ज़्यादा कम कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट में आ जाएं तो टेक्स्ट की टाइपोग्राफी की बात करेगा, जिसमें आप टेक्स्ट का साइज़ और इसका कलर और वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आई थिंक ऑप्शन आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। जब एक आप डिज़ाइन कर लें तो आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है, इसके ऊपर ला के पेस्ट स्टाइल कर देना है, इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर लेना और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल। एक तो ये ऑप्शन है कि आपके सारे स्टाइल जो है वो सेम हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको ना पूरे कंटेनर को 4 टाइम्स डुप्लीकेट कर लें और ये जो लास्ट वाले होंगे इनको आप फिर डिलीट कर दें। इस तरीके से भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है सर। देन काउंटर की बात आ जाए तो काउंटर, कल मैंने आपको बताया था कि काउंटर नॉर्मली यूज़ होता है कि आप अपने स्टैट्स शो करते हैं कि सेटिस्फाइड क्लाइंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड आपने कितने कर लिए हैं, इस तरह करके। अब मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, उसने यहाँ पर शो किए हुए टोटल व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, टोटल सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, वो सारे आप शो करवा सकते हैं यहाँ पर। इसकी वर्किंग कैसे होगी देखें, जहाँ पर कूल नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर ये टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, कूल नंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। देन जहाँ पर नंबर है वो आप नंबर मेंशन कर दें 200+, तो 200 ऊपर लिखेंगे। और प्रीफिक्स और सफिक्स में आप प्लस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा तो वो प्रीफिक्स में यानी कि पहले आएगा, और अगर यहाँ पर लगाता हूँ तो वो इसके बाद में आएगा। जब आप इसको डिज़ाइन कर लें, स्टाइल में जाके इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं, टाइटल गैप और वो सारी चीज़ें ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी आप उस लेवल पे आ चुके हैं। नंबर पे जाके नंबर का कलर, और अगर टाइटल में चले जाएं तो टाइटल का कलर आप चेंज कर लें। ठीक है, सिंपल है। जब एक चीज़ डिज़ाइन हो जाएगी, इसको आप अगर दो तीन चीज़ें शो करवाना चाह रहे हैं, लाइक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स और टोटल व्हीकल्स या टोटल वेबसाइट प्रोजेक्ट्स, आप इसको 3 टाइम डुप्लीकेट करें, इसको हॉरिजॉन्टल में ले आएं और नीचे से आप यहाँ से इसको सेंटर कर लें। इनका गैप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आपको इतना गैप नहीं चाहिए तो आप मैनुअली यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 20 तो ऑलरेडी है, 20 से अगर अबव जाते हैं तो वो गैप उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी गैप ज़्यादा कम किया जा सकता है इसका। ठीक है सर। बाकी काउंटर के नीचे आ जाता है प्रोग्रेस बार। ये भी सेम चीज़ है लेकिन इसकी जो लुक एंड फील है वो डिफरेंट है। ये आप बार्स की शक्ल में आप इसको शो करवा रहे हैं। लाइक अगर आपने किसी क्लाइंट की प्रोग्रेस शो करवानी है तो आप उस क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं माई स्किल की जगह पर। लाइक अगर रिकवरी एक्सपर्ट वाले हैं कोई, recoveryexpert.com, ये मैं एक सैम्पल क्लाइंट की वेबसाइट ले रहा हूँ कि अगर उसने मुझे वेबसाइट प्रोजेक्ट दिया है कि उसने recoveryexpert.com के नाम से डोमेन बाय की हुई है और इस पे हमने उसकी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है और उसका हमने सोशल मीडिया, सॉरी, एसईओ भी करना है उसका हमने, और उसके बाद सोशल मीडिया एड्स भी रन करने हैं।
तो आप उसकी साथ साथ प्रोग्रेस शो करवा सकते हैं कि अभी हमने 3 प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसमें से वेबसाइट पे कितना काम हो चुका है, एसईओ पे कितना काम हो चुका है, और सोशल मीडिया पे। अब वेबसाइट का आपने आज काम लिया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेबसाइट प्रोग्रेस। ठीक है। और इसके आप जो है वो परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। लाइक आज आपने प्रोजेक्ट लिया, आपने होस्टिंग डोमेन बाय की, यानी कि बीच में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और आपने एक थीम इंस्टॉल कर लिया, तो लाइक 30% काम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इसमें। इसी तरह आप इसको डुप्लीकेट करें 1 टाइम, और इसमें से आप रिकवरी एक्सपर्ट हटा दें। यहाँ पर आप सिंपल लगा दें एसईओ प्रोग्रेस। अब ज़ाहिर है वेबसाइट बनी नहीं है तो एसईओ आपका कहाँ से हो सकता है, तो एसईओ फिलहाल आपका 0 लेवल पे है। ठीक है। और सेम इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोग्रेस। अब एडवर्टाइजिंग ज़्यादा अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि जब तक वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती हम एडवर्टाइजिंग को थोड़ा रोक के रखते हैं, ताकि आपकी अगर कोई बंदा ऐड देख के क्लिक करके वेबसाइट पे आना चाहे तो आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो। तो हम प्रेफर करते हैं पहले वेबसाइट कंप्लीट हो जाए। वेबसाइट, अब फॉर एग्जांपल आज आपने उसको लिंक शेयर किया है, ये जिस पेज पर आप डिज़ाइन कर रही हैं उस पेज का लिंक आपने उसको शेयर कर देना है। उसमें वो हर रोज़ लिंक को ओपन करके चेक कर सकता है कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है। इस प्रोग्रेस को कल को आपने थीम के बाद उसमें एक डेमो भी इंपोर्ट कर लिया तो आपका 60-70% काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चेंजेस आ जाती हैं इसके अंदर, आपने उसका लोगो चेंज करना है। देन आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट पेज पर उसकी ईमेल और एड्रेस लोकेशन वगैरह सारी उसकी ऐड करनी है। और जो वो चेंजेस बोलेगा क्लाइंट वो आपने ऐड करनी है। तो आपका बाकी का काम इस तरह करते करते जो है वो 100% पे कंप्लीट हो जाता है। देन आपने इसके बाद एसईओ स्टार्ट करना है, तो एसईओ की परसेंटेज आपने यहाँ से बतानी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 पेजेस की वेबसाइट डिज़ाइन की है, लेट्स सपोज, तो आपने एक पेज का एसईओ कंप्लीट कर लिया तो आप 10% शो करवा दें। कल को आपने 2 पेजेस का एसईओ कंप्लीट कर लिया या 3 पेजेस का कर लिया तो आप 30 कर दें इसको। तो डेली बेसिस पे आपसे पूछने की बजाय डायरेक्टली लिंक पे जाके वो चेक कर सकता है प्रोग्रेस क्या चल रही है। ठीक है, इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी है। देन देखें इसके आप स्टाइल में आ जाए तो कलर की बात हो जाएगी यहाँ पर कि कलर आपने क्या रखना है इसका। लाइक बैकग्राउंड कलर। अच्छा, सेपरेट सारों की चेंज होगी। फर्स्ट वाले पे आप आ जाए स्टाइल में, इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं। और सेम हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर। अब देखें इसमें जो चीज़ प्रोग्रेस हमारी चल रही है वो हमारी ब्लू कलर में शो हो रही है, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रे में है। तो वो बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लाइट ग्रे जो है वो ठीक है। इसके बाद बॉर्डर रेडियस देखें, आप इसके कॉर्नर राउंड कर सकती हैं और इसकी हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एक चीज़ डिज़ाइन कर लें इसको कॉपी करके बाकियों के ऊपर उसका स्टाइल जो है वो पेस्ट कर दें। इसके बाद आ जाता है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स होते हैं बेसिकली आपके रिव्यूज़, कि आपके क्लाइंट के ने जो आपको रिव्यूज़ दिए हैं, आप वो रिव्यूज़ अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर रिव्यूज़ का एक सेक्शन बनाया हुआ है, अलग से पेज है। जो लोग मुझे रिव्यूज़ करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स या मेरे क्लाइंट्स, फेसबुक पर भी करते हैं, गूगल पे भी करते हैं, उसके अलावा ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है वहाँ पर भी करते हैं। तो वहाँ से रिव्यू उठा के मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ उनका रिव्यू, उनका नाम लिखता हूँ, उनकी पिक्चर लगा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये चीज़ अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कल करवाया भी था, ये रिव्यूज़ का सेक्शन क्रिएट करवाया था, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसके अंदर आपका रिव्यू यहाँ पर आ जाएगा, उसकी पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी अगर वो अलाउ करता है या कोई लड़की है तो उस केस में, और उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं मज़हर अली। अब ये अपनी कोई वेबसाइट अगर रन कर रहा है, कोई कंपनी रन कर रहा है, तो ये सीईओ होगा उस वेबसाइट का, तो हम लिख सकते हैं सीईओ। कोई भी एक कंपनी का नाम आप कर दें, एबीसी कंसल्टेंट, जो भी करना चाहें, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसको हम 3 टाइम डुप्लीकेट करते हैं, और कंटेनर में जाके हम इसको हॉरिजेंटल में शो करेंगे। अब मैं इसको ना ब्लैक कलर देना चाह रहा हूँ। मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, नीचे आप आ जाए, आपको बैकग्राउंड शो हो रहा है। बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप एक नाइस बैकग्राउंड दे सकते हैं इसको। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, इसको हमने वाइट करना है। स्टाइल में जाके टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दें।
सेम नेम जो है इसको भी हम वाइट कर देंगे, और टाइटल जो नीचे सीईओ वाला दिया था इसको भी वाइट कर देंगे। इनके दरमियान में हम देखें पैडिंग नहीं आ रही, यानी कि इनर गैप जो है वो कम है। स्टाइल में आप जाएं और यहाँ से पैडिंग आप इसकी इंक्रीज कर दें 25। ठीक है। अब मेरी वेबसाइट में अगर आप सेम चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो बॉर्डर में आपको रेड कलर की आउटलाइन नज़र आती है। तो ये चीज़ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप नीचे आए बॉटम पे, बैकग्राउंड के नीचे ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर। बॉर्डर में देखें होवर का ऑप्शन आ रहा है, होवर पे जाएं, बॉर्डर टाइप सॉलिड कर दें, और बॉर्डर विड्थ लाइक 2-3 पिक्सल जितना भी आप देना चाहते हैं, और कलर इसका आप मेंशन कर दें आपने क्या कलर रखना है। ये देखिए जब माउस लेके जा रहे हैं तो कलर आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में। अब ये देखें जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा ना ये अपनी वो चेंज हो रहा है, इसमें कोई थोड़ी सी एनिमेशन सी आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि नॉर्मल जो स्टेट है ना, अभी जो जिस स्टेट में ये है इसमें कोई बॉर्डर इस पर अप्लाई नहीं हुआ हुआ। देखिए नॉर्मल में बॉर्डर 0 आ रहा है, इसका बॉर्डर लगा हुआ ही नहीं है। लेकिन जब माउस लेके जाता हूँ तो 3 पिक्सल की ना लाइन बन जाती है साइडों पे, जिस वजह से ना वो थोड़ा सा शेप चेंज करता है। तो हम नॉर्मल पे भी ना एक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं 3 पिक्सल, सेम वैल्यू के साथ जो हमने होवर में दी है। और इसका कलर जो है ना वो हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि हमें कोई बॉर्डर में कलर चाहिए ही नहीं है। अब जब माउस लेके जाएंगे देखें, अब वो उसकी जो वो एनिमेशन थी वो ठीक हो गई है। इसके साथ अगर इसको राउंडेड करना चाहते हैं तो आप 5, 6 या 8 पिक्सल आप दे दें तो इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए। ये चीज़ जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं इनकी जगह पे। इसमें एक चीज़ रह गई, हमने ये स्टार रेटिंग ऐड करनी है। अब स्टार रेटिंग के लिए आप दोबारा से प्लस पे आएँ, नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रेटिंग उठा के आप किसी भी जगह पे शो करवा सकते हैं। लेकिन देखें जब मैं रेटिंग ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो इसके आगे आ रही है। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर को मैंने हॉरिजॉन्टल में किया था, और हॉरिजॉन्टल के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हुए थे। अब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना वो एक दूसरे के सामने हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब अगर मुझे इस कंटेनर इसके नीचे यहाँ पर रिव्यूज लेके आने हैं तो मुझे उसके लिए इसको अलग से कंटेनर में करना पड़ेगा। देखिए मैं दोबारा से इसको एक कंटेनर लेता हूँ, इसके अंदर मजीद मुझे 3 कंटेनर लेने पड़ेंगे, और मेन कंटेनर को मैं क्या कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे इंडिविजुअली ये चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और ये जो हमारी रेटिंग आ रही है, ये दोबारा से रेटिंग को हम यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे रख देंगे। तो देखिए अब रेटिंग ये इससे बाहर आ गई है। इसके रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये अलग से एलिमेंट है और ये अलग से एलिमेंट है, यानी कि एक कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपने क्या करना है, ये जो कलर वगैरह सारा कुछ आपने काम किया है ना, ये सारा आपने कंटेनर के बैकग्राउंड पे करना है ताकि कंटेनर के अंदर पूरा कलर इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाए, उसके अंदर रेटिंग भी आपकी उसके ऊपर ही आ जाए। तो हमने क्या करना है, हमने इसको जो है एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसकी जगह पे ये सिंपल वाला लेके आते हैं। ये देखिए सिंपल वाला आ गया। अब इस कंटेनर को स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक ब्लैक, और बॉर्डर में जाके हम क्या करेंगे, सॉलिड बॉर्डर दे देंगे एक, लाइक 3 पिक्सल। इसका कलर हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। ओवर पे हमें चाहिए है 3 पिक्सल का बॉर्डर विद ब्लू कलर। ठीक है, सेम चीज़ बन गई। बॉर्डर रेडियस में 8 पिक्सल दे देता हूँ, और अब इसको हमने करना है सेंटर अलाइन, तो रेटिंग पे क्लिक करके इसको सेंटर करें, स्पेसिंग ज़्यादा कर दें, साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें, और इस पर क्लिक करके आप इसके कलर जो है वो वाइट कर दें अगेन। पैडिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कंटेनर में जाएं, एडवांस में जाएं, और यहाँ पर आप इसकी पैडिंग जो है वो ज़्यादा कर दें। 3 टाइम इसको डुप्लीकेट करें, जो एम्प्टी कंटेनर्स हैं इनको आप डिलीट करें। अब आप देखें सेम चीज़ बन गई है। अब आपको समझ आई है ये अलग अलग कंटेनर हमने क्यों लिए हैं, और इसमें हमने कंटेनर नहीं लिए थे तो हमें क्या नुकसान था। इसमें तीनों एलिमेंट्स के साथ जो भी आप नया एलिमेंट ऐड करेंगे वो इसी के साथ ही आगे मूव करेगा। लेकिन जब आपने इसके अंदर आपने इंडिविजुअल कंटेनर ले लिया ना, तो हर कंटेनर को आपने जो है वर्टिकल रखा हुआ है ताकि इसके अंदर मैं जो भी एलिमेंट ऐड करूँ तो देखा है वो उसके नीचे ही जा रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग कंटेनर को यूज़ करते हैं। अ, ठीक है सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आ रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है? आई थिंक योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, कुछ आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, मेरा ख्याल है जूम प्रो का जो आज मेरा 1 मंथ है वो पूरा होने लगा है, जिस वजह से ना पैकेज रिमूव हो गया है। मुझे दोबारा से जूम प्रो रीन्यू कराना पड़ेगा। जब आप फ्री का ठीक। जूम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। 40 मिनट्स तक आप फ्री में जो है वो कर सकते हो शेयरिंग। मेरा ख्याल है आज मेरा रिमूव हो गया, मुझे पता नहीं था। तो अगर मीटिंग हमारी 10 मिनट्स में एंड होती है तो इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे आ जाएं तो प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल्स, क्विकली ना हम 10 मिनट में इसको कवर करेंगे। सोशल आइकन्स, अब सोशल आइकन आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपली सोशल आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसके यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं। देन इसके साथ कोई आइटम ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड आइटम में जाके यहाँ से आप स्नैपचैट या कोई भी सोशल मीडिया आइकन आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ट्विटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका आजकल एक्स में चेंज हो गया, तो आप ये यूज़ कर लें। ये इसके ऑफिशियल कलर्स आ गए हैं। स्टाइल में जाके आप इसके ऑफिशियल कलर से चेंज करके कस्टम कलर भी कर सकते हैं। अब कस्टम कलर में आपके ये कलर्स आ जाते हैं इस तरीके से। और अगर आप होवर पे चाहते हैं कि इसकी कलर चेंज हो तो नीचे आ जाए, तो यहाँ पर आइकन होवर आ रहा है। इसके ऊपर वाले जो ऑप्शन है ना, ये मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप खुद से भी इसको करें, और इतने मुश्किल भी नहीं है। साइज़ में आपको पता है इसका, डेफिनेटली इसका साइज़ ही बड़ा छोटा होगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इतनी वो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, स्पेसिंग और वो सारी चीज़ें। आइकन होवर पे जाएँ तो अब प्राइमरी कलर में हम जो है वो ब्लैक कर देते हैं, और होवर पे हम इसका कलर जो है वाइट भी कर सकते हैं। अदरवाइज सेम अगर आप ग्रीन करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है? बाकी इनके लिंक्स कैसे यूज़ होते हैं वो हम बाद में करेंगे। कि फेसबुक का अगर लिंक देना चाह रहे हैं तो अपने पेज का आपने लिंक कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने वो पेज का लिंक पेस्ट कर देना है। जैसे facebook.com/, आपके पूरे पेज का एक लिंक होगा। फेसबुक में फेसबुक का आ जाएगा, यूट्यूब में यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाएगा, और इसी तरीके से बाकी इंस्टाग्राम वगैरह भी। बाकी सोशल आइकन के नेक्स्ट हमारा आ रहा है अलर्ट का। ये अलर्ट मैंने बेसिकली आपको करवाया था। ये टॉप पे मैंने अलर्ट का ना ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलर्ट विजेट ऐड किया इस तरीके से। इसके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और बेसिकली ये अलर्ट क्या होती है कि आपने अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई आप ईद के दिनों में अगर 3 दिन आपके जो ऑर्डर टेकिंग है वो आपकी नहीं होगी, यानी कि अगर कोई ईद के दिनों में ऑर्डर करता है तो आप ईद के बाद उसको डिलीवर करेंगे, तो वो आप एक अलर्ट शो करवा देते हैं वेबसाइट पे, ताकि कोई भी क्लाइंट आए तो उसको पता हो, यूज़र को, कस्टमर को, कि प्रोडक्ट अगर आज वो ऑर्डर करेगा तो ईद के बाद ही उसको डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ से आप इसका डिसमिस का आइकन जो है ये ऑफ कर दें, क्योंकि ये अलर्ट ना यहाँ से क्लिक करके बंद भी किया जा सकता है। तो आप ना इस डिसमिस वाले आइकन को ऑफ कर दें, ताकि ये अलर्ट जब तक आप ना चाहें तब तक ये रिमूव ना हो, स्टिल यहीं पर रहे। इसके अंदर आप ईद अपडेट्स, और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख से ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड आफ्टर ईद, इस तरह करके आप कुछ भी शो करवा सकते हैं। स्टाइल में जाके वही चीज़ है कि आप ये चीज़ें स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं इसके। ये सारी चीज़ें टाइटल में जाके टाइटल का कलर, डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन का कलर, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास साउंड क्लाउड। कोई MP3 फाइल है आपके पास, जैसे ऊपर हमने वीडियो फाइल यूज़ की थी तो यूट्यूब का लिंक डाला था। अगर आपके पास कोई MP3, आपने कुछ सॉन्ग लगाना चाह रहे हैं या कोई तिलावत लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं कि एक MP3 फाइल यहाँ से स्टार्ट हो जाए, कि प्ले करें तो म्यूज़िक स्टार्ट हो जाए और ये सारा। तो इसके लिए ना आपको यूट्यूब की तरह एक वेबसाइट है soundcloud.com। साउंड क्लाउड पे जाके आपको अपना एक ID साइन इन करनी होती है, ठीक है, ईमेल पासवर्ड वगैरह रखना पड़ता है, और उसके अंदर आप डिफरेंट सॉन्ग्स को ना ऐड टू लिस्ट कर लेते हैं। और फिर वही जब आप यहाँ पर ला के उसका लिंक पेस्ट करेंगे अपने चैनल का, जो जो साउंड क्लाउड का होगा, तो वो आपकी जो लिस्ट होगी ना वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। जिस तरीके से इस लिस्ट में एक सॉन्ग है तो एक सॉन्ग यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसको अगर आप ऑन कर दें ऑटो प्ले को, तो जैसे ही कोई वेबसाइट पे आएगा तो ये सॉन्ग्स जो है वो ऑटो प्ले हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ये चीज़ें देखें, ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसमें ये इमेज आ रही है, यूज़र नेम आ रहा है, शेयर का बटन आ रहा है। जब मैं इन सारों को ऑफ कर दूंगा ना तो ये सारी चीज़ें जो है डिसेबल्ड हो जाएंगी।
जस्ट आपके सामने प्ले का आइकन और ये चीज़ें शो हो रही हैं। अब जैसे मैंने आर्ट वर्क को लेके आना है, तो मैं आर्ट वर्क को यहाँ से इनेबल करूँगा तो पिक्चर आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर यूज़र नेम अगर लेके आना है तो यूज़र नेम को ऑन करूँगा तो यहाँ पर यूज़र नेम शो हो जाएगा। देन शेयर का बटन नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम शेयर के बटन को भी इनेबल कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर आपको शेयर करने का बटन भी आ रहा है। तो इसी तरीके से इनको लाइक बटन, बाय बटन, ये सारे ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं। देन साउंड क्लाउड के बाद आ जाता है शॉर्ट कोड। अच्छा, मैं ना दोबारा से मीटिंग ज्वाइन, बल्कि अभी 3-4 मिनट रहते हैं, 3-4 मिनट के बाद दोबारा से हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, शॉर्ट कोड आ जाता है। शॉर्ट कोड मैं अभी नहीं करवा रहा। बेसिकली शॉर्ट कोड एक बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, जब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे तो मैं इसको तब आपको करवाऊंगा। और HTML में क्या होता है, बेसिकली HTML भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि हम जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं वो नो कोड सीख रहे हैं, कि ये नो कोड सॉल्यूशंस है, इसमें हमें कोड ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको कस्टम कोडिंग भी आती है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो अगर आप यहाँ पर कोई कस्टम कोड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टम कोड ऐड किया जा सकता है। HTML जैसे यहाँ पर एक कोड है जिसपे ये ऊपर से ये जो है बिस्मिल्लाह हमारी जो है ये चल रही है, इसका कोड जो है, इसका कोड मैंने कॉपी किया यहाँ से और वेबसाइट में ला के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे और फ़ॉन्ट साइज भी हम इसका इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो कस्टम कोडिंग के थ्रू भी चीज़ें आपकी यहाँ पर लाई जा सकती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, इसको बोलते हैं मार्की टेक्स्ट। मार्की होता है बेसिकली आपकी जो ये लेफ्ट से राइट जिस तरह ये मूव कर रहा है एनिमेशन में, ये चीज़ आपकी मूव करती है, एक लाइन चलती रहती है। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा चैनल पे नीचे वो पट्टी चलती रहती है हेडलाइंस की, इसको मार्की टेक्स्ट बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एलिमेंटर में कहीं पर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले एलिमेंटर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, या जब आप पेड थीम यूज़ करेंगे उसके अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाएगा, बना बनाया मार्की के नाम से यहाँ पर होगा। हम सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इस तरीके से स्लाइड में मूव करेगा। और अगर फ्री का थीम यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं। ये वाले जो कोड है ना, ये मैं आज की लाइव क्लास के ना नीचे मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये वाला टेक्स्ट आपके पास होगा, आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप कहीं पर वेबसाइट में यूज़ भी करती हैं तो इसकी जगह पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो टेक्स्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, इसकी जगह पे मैंने आप कुछ और लेटर्स लिखे हैं। तो ये टेक्स्ट जो है ना, ये मैं आपको आज के लेक्चर के नीचे डाउनलोडेबल फाइल में PDF की फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन्यू एंकर। मेन्यू एंकर क्या है, बेसिकली याद है आपको कल मैंने करवाया था, लाइक सर जी। मेन्यू मेन्यू एंकर ये होता है ना, बेसिकली आप किसी बटन पर क्लिक करें और पेज स्क्रॉल होके ना उस सेक्शन पे जाके स्टॉप कर दे। लाइक मैंने सर्विसेज के ऊपर वो चीज़ लगाई हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है सर्विसेज वाले सेक्शन पे। इसी तरह एक और वेबसाइट है मेरे क्लाइंट की है, इस वेबसाइट पे देखें पूरा पेज ही मेन्यू एंकर पे बना हुआ है। लाइक मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस पे आ जाता है, वाई चूज अस पे क्लिक करते हैं तो उस सेक्शन में आ जाते हैं, सर्विसेज पे, कॉन्टैक्ट पे, इसी तरह अबाउट अस पे वापस। तो इसको बोलते हैं मेन्यू एंकर। अब ये मेन्यू एंकर लगाना कैसे है, ये मैं अभी नेक्स्ट मीटिंग आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको लगा के बताता हूँ। ठीक है, अभी की मीटिंग में बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ओके।